आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कहा है कि गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है किस प्रकार की। तो ये हमारे पास है अनुप्रस्थ प्रकार की। अनुप्रस्थ प्रकार की प्रकृति होती है गैसों में ध्वनि तरंगों की। दूसरा है अनुदैर्ध्य प्रकार की। तीसरा है अप्रगामी प्रकार की या वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमें गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अगर ध्वनि तरंगों की, तो ध्वनि तरंगे हमारे पास अगर होती हैं, ठीक है, तो ये सामान्य तौर पर किस प्रकृति की होती हैं। ध्वनि तरंगों को हम जानते हैं कि ये यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक तरह से हम माध्यम कह सकते हैं इसमें। तो माध्यम आवश्यकता होती है, तो माध्यम यहाँ पर अलग अलग होते हैं और उन माध्यमों में इसके जो संचरण होते हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। जहाँ अनुदैर्ध्य तरंगों की परिभाषा के अनुसार हम बोलें तो एक ऐसे माध्यम जिसमें कणों के कंपन करने की जो दिशा है तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होती है या उसकी दिशा के अनुदिश होती है, तो माध्यम में संचरित तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। परिभाषा के रूप में हम लिख लें इसे। भाषा के रूप में भी हमने लिखा कि किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा अगर तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होती है तो ऐसी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के अनुसार ही एक स्थान से दूसरे स्थान किसी माध्यम में गमन कर पाती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे। अब देखिए ध्वनि तरंगे कैसे आगे बढ़ती हैं। तो हम जानते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो माध्यम के कण हैं वो कंपन करते हुए क्रमशः, देखिए जब उनकी स्थितियां पास पास होती हैं, ठीक है, तो ये माध्य स्थिति से काफी पास पास होते हैं तो वो संपीड़न की स्थिति होती है। इसी तरह से अगर ये कण जो है वो माध्य स्थिति से दूर दूर की स्थिति पर हों तो वो विलयन की स्थितियां होती हैं। तो क्रमशः विलयन और संपीड़न क्रमागत रूप से आगे बढ़ते हुए माध्यम में आगे बढ़ती हैं ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो अभी ये जैसा बोला गया है कि कोई भी सा माध्यम हो, देखिए हमारे पास 3 माध्यम हो सकते हैं सामान्य तौर पर, चाहे ठोस माध्यम हो, चाहे वो गैसीय माध्यम हो, चाहे वो द्रवी माध्यम हो या द्रव का माध्यम हो। तो तीनों माध्यमों में हम बताएं तो अनुदैर्ध्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, जहां हमेशा अगर हम बात करें कि गैसों और द्रवों के भीतर संचरित तरंगे हमेशा, द्रव और गैस के भीतर संचरित तरंगे हमेशा किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं। ठीक है, और ध्वनि के लिए अगर उसकी प्रकृति के अनुसार भी देखें तो वे अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे हैं। कौन से ऑप्शन में मिलता है ये ऑप्शन में मिलता है विकल्प बी। तो विकल्प बी क्वेश्चन का सही आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।